मित्रों, ये अशोक चौहान के पिताजी शंकरराव चौहान परिवारवाद है, ये भीमसेना के विधवाओं का खा गए। तो आपने मामा के घर से कि नाना के घर से कहां से लाए थे पैसा? वो देश की जनता के टैक्स का पैसा है। बहुत शोर था, 10 सालों में पता चला कि ये तो सबसे बड़ा चोर था। अरे देश की भोली भाली जनता ने मोदी जी के बहकावे में, झूठ में, फ्रेब में, नौटंकी में आकर फंस गया। और पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो का इंजेक्शन नहीं बनाया होता तो सारे अंडभक्त कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। देखिए, एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक महाथुथुर। भाजपा महाथुथुर ही कर रहा है। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो 400 सीट कैसे जीत सकता है? भारतीय जनता पहले जगह का नाम बदला, शहर का नाम बदला, हर चीज़ का नाम बदलते बदलते हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम बदलकर गारंटी कर दिया। जिस व्यक्ति के पास स्विस बैंक का लिस्ट हुआ करता था, वो आदमी SBI का लिस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये कौन सी गारंटी है? और गारंटी की बात कह रहे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिन जिन मुद्दों पर, जिन जिन नारों की बात की थी, आप जब अगर देखेंगे NCRB का डाटा 2023 का, अब तक 1,71,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप उस पर नहीं कह रहे। गृहिणियाँ हर घंटे 3 के आसपास सुसाइड कर रहे हैं। छात्र सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। उन विषयों पर आप सवाल नहीं पूछते। आंकड़ा आप कहां से लाते हैं? भाजपा नारा दे रही है कि जो सुनिए, अब अरे सुन तो बता रहा हूं मैं नहीं दे रहा। NCRB का डाटा कहता है कि बीते 1 साल में 1,71,000, ये हम नहीं कह रहे, सरकार का सरकारी आंकड़ा कह रहा है। सरकारी आंकड़ा कह रहा है हर घंटे 3 गृहिणियां तंग आकर महंगाई से वो सुसाइड कर रही है। वही सरकार कह रही है महिलाएं खुश हैं। 1 साल में 25,309 महिलाओं ने, जो आपके और हमारे घर का चूल्हा चौका संभालती है, पूरा घर संभालता है, पूरा परिवार संभालती है, वो गृहिणियां सुसाइड कर रही है। आप उस पर चर्चा नहीं करते। यहां हद तो तब है, CMI का भी रिपोर्ट अगर आप आंकड़े देखेंगे तो युवा बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान से भी ज्यादा है यहाँ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप एक बात बताइए, अभी भारत सरकार वित्तीय वर्ष में कब विश्व बैंक से कर्ज लेने की सोच रही है। आपने देखा होगा 2014 तक 67 सालों में देश में 55 लाख करोड़ था, जो 10 वर्षों में मोदी जी ने बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपया पहुंचा दिया। सिर्फ 10 साल में 150 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नौकरियां पैदा हुई? क्या हुआ उन पैसों का? किन किन उद्योगपति, खरबपति मित्रों का जो पार्टी फंड में चंदा देती है, उनके पैसे बट्टे में डाले गए? उस पर कभी डिबेट आपने किया? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ पैसा मोदी जी ने किया क्या? वो पैसे कहां गए? आसमान लील गया, जमीन खा गई, पैसे कहां गए? ये अभी आपने देखा होगा हर चौक चौराहों पर मोदी जी ने लगाया हुआ है भ्रष्टाचार पर। ये हिंदुस्तान के 90 करोड़ मतदाता, 140 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ समझते। हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन सभी लोगों को भाजपा ने पुरस्कृत करने का काम किया। आप एक एक स्टेट से चुन लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी थे देश के, सबको भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्टी फंड में चंदा चाहिए। वो तो बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, रेडमी सिमर बनाने वाली कंपनी से पैसा लिए, बगैर लैब टेक्निक पास हुए, तो क्या खाए कि नहीं खाया वो? अब वही बात है ना, गुल खाया गुलगुल्ला से परहेज वाली बात है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आपने किन किन कंपनियों से, नवयुग कंपनी कौन है? जो सिलक्यारा में टनल बना रही थी, जो हादसा हुआ, उस कंपनी से चंदा लिया। मेगा वाले से चंदा लिया, जिसको 10 गुना पैसा उनको टेंडर देकर दिया। तो आप बताइए ना, चंदा लिया या चंदा उन्होंने तो दिया है ना, अपनी खुशी से उन्हें। आप हमें दे दो कुछ। आप अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को 10 रुपया नहीं देते हैं, वो आदमी प्रधानमंत्री को सैकड़ों करोड़ रुपया दे रहा है। अरे वाह, कमाल की बात कहते हो आप लोग। सर, उनके बिजनेस को फायदा हो रहा होगा, इसलिए कर रहे हैं। अब आए ना लाइन पर,
इसीलिए तो दे रहा है। अरे भारतीय, अरे सुनिए ना, अरे जो एयरटेल कंपनी, अरे सुन ही नहीं रहे ना, कांग्रेस ने भी चंदा लिया है। अब फिर वही बात, हर बात में घूम फिर के आते हैं, भाजपा ने नहीं लिया। आप कांग्रेस को जिसको भ्रष्टाचारी कह रहे, उन्हीं के पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी नेता जिस पर आरोप लगा रहे थे आपने राज्यसभा में अशोक चौहान को भेजा। भाइयों बहनों मित्रों, ये अशोक चौहान के पिताजी शंकरराव चौहान परिवारवाद है, ये भ्रष्ट सेना के विधवाओं का खा गए, तो आपने राज्यसभा में क्या झक बनाने के लिए भेजा? जिस शारदा नारदा का अभियुक्त जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, जिसके परिवार से 3 सांसद हैं, गरीबों का पेट काटा हुआ पैसा लूटने वाला शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया आपने, वाटर स्कैम वाला हेमंत बिश्व शर्मा को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने सिंचाई घोटाले का अभियुक्त अजीत पवार को वित्त मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप कह रहे हैं गरीबों का पेट काटने वाला, गरीबों का पेट भरने वाला कोई है तो मोदी जी हैं। कैसे पहुंचाए हैं। अरे सुन तो लो, कहां से लाए थे? मामा के घर से कि नाना के घर से? कहां से लाए थे पैसा? वो देश की जनता के टैक्स का पैसा है। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि हम देश से गरीबी खत्म करेंगे, हम उस लायक बनाएंगे कि लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में न लगना पड़े। कभी मोदी जी ने नहीं कहा। कभी मोदी जी ने रोजगार सृजन की बात नहीं की। कभी किसानों की जो लागत है उसको कम करने का काम नहीं किया। कोरोना आया है तो इसमें ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें मोदी जी की क्या? चले ना आवे तांगन टेढ़ा है। प्राकृतिक आपदाएं पहले नहीं आती थी। आज अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पोलियो का इंजेक्शन नहीं बनाया होता तो सारे अंडभक्त कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। आप उस पर बात नहीं करते। कब करेंगे उस पर बात? बहुत शोर था। 10 सालों में पता चला कि ये तो सबसे बड़ा चोर था। 10 सालों में देश का कोना कोना इन्होंने बेच दिया। जो बीएसएनएल भारत के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से टावर लगाई, उसको अपने औद्योगिक मित्रों को दे दिया। आज भी बीएसएनएल 3G पर चल रहा है, लेकिन जियो दे दनादन 5G पर चल रहा है। किसका यूज कर रहा है संसाधन? आप बताओ। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि 24 में वो तीसरी बार आने के लिए बोल रहे हैं और जनता पागल पड़ी है। मोदी मोदी चिल्ला रही है। कौन सी जनता पागल पड़ी है भाई? देश की जनता, पूरी भारत मोदी। आप जनता को पागल कहते हैं? आप पत्रकार, मोदी फिबिया की बीमारी ऐसी है। अरे देश की भोली भाली जनता ने मोदी जी के बहकावे में, झूठ में, फ्रेब में, नौटंकी में आकर फंस गया। लेकिन सर क्या बार बार फंस रही है जनता? अब फिर आपको भी पता है कि बटन कहीं दबाइएगा भाजपा ही जीतेगा। कौन कहा था? भाजपा सांसद। कार्रवाई हुई उस पर? 20 लाख ईवीएम गायब हैं, कभी कार्रवाई हुई उस पर? तो चर्चा कीजिए। अच्छा, जनता फंस नहीं रही है। सुनिए, अरे सुनिए, आप इतना ही अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो रोड पे क्यों नहीं नजर आते? ईवीएम को लेके, ईवीएम को लेके बस रोड पर आंदोलन करने दिया जाता है? अरे आपको देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर बोलने दिया जाता है, इंटरव्यू लेने दिया जाता है? कभी आपने कहा? अरे यार सुन ही नहीं रहे आप। पत्रकारों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। कितने बेशरम पत्रकार हो आप। भारत की राजधानी दिल्ली में आप कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप हिंदू हैं, आपको बोलने दिया जा रहा है? जंतर मंतर पर 144 लागू है। पूरी देश को अघोषित इमरजेंसी लगाकर लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप उस पर चर्चा नहीं करते। पाकिस्तानी हिंदुओं का जो यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, उनको घर मिल गया, आप खुश नहीं है क्या? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। अरे हिंदुस्तान के जो हिंदू लक्ष्मी देवी किस समाज की विधवा बहू है मालूम है? केवट समुदाय की विधवा बहू। जो प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों को भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्या उनको आज तक मकान मिला? क्या वो हिंदू नहीं थे? खोरी गांव के लोग या झुग्गियों में रहने वाले लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिया और प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर घर में जल होगा।